अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूबॉर्न बेबी के हवाले से। तो है तो बहुत सी आम सी बातें, लेकिन छोटी छोटी बातें बहुत अहम बातें। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगी जो न्यू मम्मियाँ बनी हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और जो न्यू मम्मियाँ बनने वाली हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ करे। और जो न्यू मम्मियाँ बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, उन्हें औलाद नरीना से नवाजे, आमीन। और सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल पहली प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता चलता कि बच्चा आखिर रो क्यों रहा है। मेरी हरम पैदा हुई थी, मुझे भी नहीं पता था कि हरम क्यों रोती है, हरम के सोने का क्या टाइम है, ये कब सोएगी, अब ये रोए, अब ये चुप कब करेगी। मुझे पता ही नहीं था कि उसके पेट में दर्द है, मुझे पता ही नहीं था कि सोते टाइम उसे करवट भी दिलानी है, मुझे पता ही नहीं था कि उसको मसाज भी करना है जी। तो फिर मैंने काफ़ी सारे फीडर ले लिए, इतना भी आइडिया नहीं था कि फ़ीडर कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। काफ़ी सारे फ़ीडर इकट्ठे कर लिए, जैसे कि शीशे वाले फ़ीडर वो शुरू में ही टूट गए, थोड़े थोड़े दिनों के गैप से वो टूट गए, कुछ धोते टाइम, कुछ रखते टाइम, उठाते टाइम बस हाथ लगना तो नीचे गिरना। फिर उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ऐसे फ़ीडर लेने जो कि लीक ना करें, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करनी होती है बेबीज़ को। फिर जब वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना पड़ता है तो वहाँ पे हम खुद तो नहीं पिला सकते ना। तो ये इस तरह के फीडर, फिर मैंने इसमें नीम गर्म पानी, ये जैसे कि थर्मास होता है ना वैसा ही ये स्टील बॉडी है अंदर से। इसमें अगर तो ठंडा दूध डालें तो ठंडा ही रहता है, अगर गर्म डालें तो गर्म ही रहता है। ये लिया, फिर इससे आसानी हुई। फिर उसके अलावा गर्म पानी लेना बहुत ज़रूरी था, फिर उसके लिए ये थर्मास ज़रूरी था, ये भी आइडिया नहीं था। फिर ऐसा ऐसा मुझे आंटियों ने फ़ोन करके बताना करना कि ऐसे करो ऐसे करो। और फीडर हम ले लेते हैं, लेकिन फीडर हम ठीक से साफ़ नहीं करते, धोते नहीं हैं। हम फीडर धो लेते हैं, अक्सर ये होता है कि स्पंज डालते हैं, उसके लिए ये ऐसा ब्रश, इससे हम निप्पल साफ़ करते हैं। निप्पल अक्सर गंदी रह जाती है, चिकनाई से भरी होती है, वो साफ़ नहीं होती, वहीं से जर्म्स लगते हैं, बच्चों को डायरिया का जो है ना डायरिया हो जाता है। तो ऐसा ब्रश लेना है, ये फीडर साफ़ करेगा और ये वाला निप्पल साफ़ करेगा। फिर दूसरी बात ये थी कि दूध का मुझे नहीं पता था। दूध अब देखा जाए तो यहाँ पे पैमानों का नहीं, तो ऑन्स के हिसाब से उस पर फीडर पर लिखा होता है कि इतने ऑन्स। अगर आपने 1 ऑन्स पानी डाला है तो 1 ऑन्स ही आपने 1 ऑन्स जो है ना दूध लेना है तो 1 चम्मच डालना उसमें। ऑन्स का ये मतलब है कि अगर 2 ऑन्स पानी है तो उसमें 2 चम्मच दूध डालना है, उसको शेक करना है और बच्चे को पिला देना। और जब पिलाना है ताज़ा फीडर बनाना है, पहला दूध नहीं पिलाना। तो ये लैक्टोजिन 1 मैं हरम को ये देती रही हूँ। अब खैर से ये जिमल पीती है हरम, क्योंकि 2 साल की हो चुकी है, तो वो लैक्टोजिन 3 पे है। हरम के लिए ये लैक्टोजिन 3 मतलब न्यू पैदा होने से 2 साल तक के बच्चों की मैं आपको केयर बता रही हूँ। दूध ये वाला बेस्ट है बच्चों के लिए। बच्चों के जो पैम्पर वगैरह हैं, बच्चों को रैश वगैरह काफ़ी होती है, तो पैम्पर में है कैन बेबी जो पैम्पर है ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। इससे ना तो बच्चों को रैश होती है और ना ये लीक करता है, ये बेस्ट पैम्पर है। फिर आ जाते हैं जी, बच्चों को मसाज करना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी टांगों पे, उनके जिस्म पे। मसाज का नहीं पता था, तो ये देखें बेबी ऑयल। अक्सर लोग कहते हैं सरसों के ऑयल से मसाज करें। सरसों का ऑयल पर्सनली मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, उससे एक तो बेडशीट्स काफ़ी भर जाती हैं, उसका स्टेन नहीं उतरता। दूसरा ये है कि बच्चों के कलर काले हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो ये बेबी ऑयल मिलता है इजीली, हर जगह से मिल जाता है। इसे यूज़ करें तो इससे बच्चे की स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। ये आजकल ये चलता है और इसी से सब मसाज करते हैं। फिर आ जाती है बेबी के रैश की बात, तो ये सूडो क्रीम सबसे बेस्ट है। नज़र आ रही हो तो ये देखें, सूडो क्रीम, ये बेबी के रैश पे लगाती हूँ। ये अब फ़िलहाल तो हरम यूज़ करती है। जिमल को ये वाली जो क्रीम है ना कॉटन ट्री की, ये नेपी रैश है, ये भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग ये यूज़ करें तो, नज़र आ रहा हो तो, ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये बेस्ट है ये वाली।
अगर कुछ लोग ये भी ना लगाना चाहें तो वैसलीन भी बहुत अच्छी है। मेरे पास ये है जॉनसन्स की बेबी जेली, इस पर लिखा हुआ है, पिंक कलर में है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। ये भी बच्चों को कभी कभी लगा लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि क्रीम में ही लगाएं। और रैश तो ज़्यादातर नहीं होते, रैश उस टाइम होते हैं जब बच्चे दांत रखते हैं। जब दांत रखते हैं बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, मुंह से रालें निकालता है, ज़ुबान बाहर निकालता है, बार बार मुँह यूँ यूँ करेगा, तो इसका मतलब है कि उसके गम्स में जो है वो इरिटेशन हो रही है, उसने दांत निकालने, गम्स उसके सख्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बच्चे को। तो उस टाइम पे बच्चे को ना बहुत ज़्यादा मोशन आते हैं, हर कोई परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मैं परेशान हो गई थी जब हरम ने निकालने थे, उस वक्त तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन ज़िमल की दफ़ा मुझे आइडिया हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसके लिए ये रही, अगर आपको नज़र आ रहा हो, क्यूप्लेक्स जी। अगर डेली का 1 चम्मच दे दें, ये केले वाला है सिरप, फ्लेवर में भी अच्छा है, अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, ये डेली का 1 स्पून देना है, इससे एक तो मोशन रुक जाते हैं, दूसरा इजीली बच्चा जो है टीथ निकाल लेता है। उसके अलावा उसके गम्स पे लगाने के लिए ये है डोल्टी, ये ड्रॉप्स हैं, या आपने अपनी फिंगर पे यूँ डाल के तो मसूड़ों पे बच्चे के रब कर देना है, उससे भी उसे आसानी हो जाएगी। दूसरा ये कि इन दिनों में बच्चे को टीथर देते हैं, टीथर, ताकि वो अपने सारी जो भी कचीचियाँ इसी पे निकाले। बच्चों के जो अक्सर बच्चों का ना सर्दियाँ हो तो बच्चों का नाक बंद हो जाता है, वो मुंह खोल के सोते हैं, तो उस वक्त आइडिया ही नहीं था कि बच्चे मुंह क्यों खोल के सोते हैं। बाज़ औक़ात कैप पहना देनी कि चलो इनका नाक खुल जाए, लेकिन नहीं। फिर ये बच्चों की एक पिंक कलर की मिलती है, ये विक्स टाइप है, वुडवर्ड्स की है, चेस्ट रब। ये चेस्ट पे हल्की सी लगा देनी है और हल्की सी नाक पे लगा देनी है, इससे बच्चे का सांस ठीक से आता है, इनहेल अच्छे से कर लेता है और फिर मुंह भी खोल के नहीं सोता। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को ना कॉलिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, वो रोते जाते हैं। हम क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं और उसे लिटा देते हैं। हमें पहले उसे कंधे पे लगा के ना उसको बर्प करवाना चाहिए, यूं यूं करना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से डिकार ले ले। डिकार लेने के बाद उसको थोड़ी देर बिठा के फिर उसको लिटाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लिटाना चाहिए। फिर इस तरह बच्चे का दूध यहाँ होता है, जितना उसने पिया होता है वो निकाल देता है। और शुरू में बच्चों को ना कॉलिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और हमें पता नहीं होता, और अक्सर अब तो कावे बनाने का भी टाइम नहीं होता। तो ये डाइगैस बहुत ही अच्छा है। ये बच्चों के यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि कितने, ये आएगा 90 रुपीज़ का। ये इस पे लिखा हुआ है कि कितने टाइम के बच्चे को कितने ड्रॉप देने हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, मैं भी ये यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये क्विक रिलीफ के लिए ये भी है कॉलिक ड्रॉप। जब सुबह मैंने बच्चों को तैयार करना होता था, मैं उसी वक्त ये बच्चों को दे देती थी। इस तरह ये होता था कि वो अच्छे से दूध हज़म कर लेते थे, उन्हें गैस भी नहीं होता था, और वो सारा दिन खेलते थे और फिर आराम से सो भी जाते थे। उसके अलावा जब बच्चे के 2-3 दांत निकल आते हैं तो ये बायो 21 की मेडिसिन है, ये देते हैं, ये देनी होती है। ये 3 मेडिसिन सुबह, दोपहर और शाम, 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, छोटी छोटी मेडिसिन होती है ये बायो 21। ये सब मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, मैं इसीलिए आप सबको बता रही हूँ। आप फिर भी अपने डॉक्टर से पूछ कर तो फिर आप लोगों ने देनी है। दूसरी बात यह है कि बच्चे सोते नहीं हैं, और उस वक्त हरम ने दिन रात मुझे जगा जगा के ना पागल कर दिया हुआ है। अब जब जिमल की बारी आई तब मुझे फिर डॉक्टर ने ये बताया, मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल पागल हो गई हूँ, मैंने दिन में काम भी करने होते हैं घर में, तो मैं आखिर क्या करूँ, मुझे भी तो आराम चाहिए, और कोई किसी का बच्चा नहीं संभालता, खुद ही बच्चे को संभालना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने ये बताई थी ओरा मील के नाम से, ये ड्रॉप है, इस पर लिखा हुआ है 5 ड्रॉप। ये सिर्फ बच्चे की रूटीन बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 दिन देने पड़ते हैं, उसके बाद आपको देने की ज़रूरत नहीं, बच्चे की रूटीन अपने आप बन जाती है। अगर आपने 8 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, तो 8 बजे आप अपने बच्चे को पिला दें, 9 बजे पूरे बच्चा सो जाएगा। और अगर 9 बजे पिलाते हैं तो 10 बजे बच्चा सो जाएगा। बस इसी तरह जैसे ही आप पिलाएंगे ना, तो 5 से 6 दिन में आपके बच्चे की रूटीन बन जाएगी और वो अपने आप सोना शुरू कर देगा। फिर हमें डेली नहीं देना पड़ेगा ये ओरा मील।
अगर मुझे हरम की दफ़ा ये पता चल जाता तो मैं इतनी पागल ना होती। ये इसके अलावा फिर बच्चों को देते हैं ड्राई वाटर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जब सुबह तैयार करती थी तो मैं ड्राई वाटर भी दे देती थी 1 चम्मच। इसका कोई नुकसान नहीं है, बच्चे अच्छे से डिकार ले लेते हैं, बच्चों के पेट की हवा निकल जाती है। या फिर ये नौनिहाल का, ये भी बहुत अच्छा है। ये इस पे बेबी बना है नौनिहाल का ड्राई वाटर है। एक ये है, एक वो है। मैंने दोनों रखे हुए हैं, कभी एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा दे देती हूँ, दूसरा ख़त्म हो जाए तो पहले वाला दे देती हूँ। और उसके अलावा ये रहा बेबी बर्ड्स, ये बच्चों के नाक और कान, बच्चों के नाक अक्सर जो है ना लग जाता है, मतलब उनके लगे होते हैं, कुछ ना कुछ लगा होता है यहाँ पे, कान भी गंदे हो जाते हैं, तो उनको इससे साफ़ करते हैं। ये प्लास्टिक वाली ज़्यादा इजी रहती हैं बजाय इसके, ये वाली, ये देखा फ्लेक्सिबल होती है, ये यूज़ करते हैं। ये कान साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के नाक में आपने बिल्कुल भी अपना नेल नहीं मारना, इससे आपने साफ़ करना है। फिर आ जाती है बारी बच्चों के नेल्स कट करने की। ये हमेशा छोटे बच्चे के नेल्स इससे कट करते हैं। ये छोटी कैंची है बच्चों का, ये छोटा सा बॉक्स मिलता है, उसमें नेल कटर होता है, फाइलर होता है, और ये सीज़र होती है ये वाली। तो आपने हमेशा इससे बच्चे के नेल्स कट करने हैं ताकि बच्चे को कट ना लगे। अगर आप नेल कटर यूज़ करते हैं, बच्चे के आगे मासूम सी उसकी उंगली होती है, वो कहीं ना कहीं कट लग जाता है और फिर वो ज़ख़म हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बच्चे की। फिर पट्टी कैसे करनी है, वो तो बार बार मुंह में हाथ डालता है। तो इसलिए ये वाली सीज़र, ये ठीक है, ये वाली सीज़र से आपने उसके नेल कट करने हैं। फिर बारी आ जाती है जी, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है बेबी वाइप्स। मेरे पास ये जॉनसन, वैसे तो ये हर ब्रांड के अब तो बड़े अच्छे वाइप्स हैं। इनमें है गीले टिशू, ये रहे, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये उसमें भी कहीं आप गए हुए हैं, कहीं दावत है तो आप नहीं उठ रहे, तो आप इससे सिंपली साफ़ करें, इसमें सब कुछ है। इससे बच्चे को साफ़ करें, इससे रैश भी नहीं होगा। इसे साफ़ करके आपने फिर पैम्पर चेंज करना, और पैम्पर चेंज करते टाइम आपने ये शीट, चेंजिंग शीट, ये बहुत ज़रूरी है। या आपने चेंजिंग शीट नीचे बिछानी है, ऊपर बच्चे को लिटाना है, और फिर आपने डायपर चेंज करना है। और डायपर जो चेंज करना है उसके लिए शॉपर अपने बैग में लाजमी होने चाहिए आपके, क्योंकि मैं भी रखती रही हूँ। ये अगर आप देख सकें तो ये है बैग मेरे बच्चों का, इनमें पॉकेट्स हैं अलग अलग। इनमें मैं रखती थी दूध के डब्बे, थर्मास, दूध के डब्बे, और 1-2 फीडर रख लेती थी। अगर 1-2 भर भी जाएं तो दूसरे धुले हुए होने चाहिए। फिर मैं चेंजिंग शीट रखती थी लाजमी। उसके अलावा एक्स्ट्रा शॉपर रखती थी, जहाँ पैम्पर चेंज करती थी उसी शॉपर में डाल के फिर मैं डस्टबिन करती थी। अगर मैं किसी के घर भी गई हूँ तो मैं वो शॉपर में डाल के फिर मैं डस्टबिन करती थी। ये तो एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है ना कि हम बच्चे ने पॉटी की और हम उतार के वहीं रख दें, वहाँ क्यों रखें हम। मैं कहीं भी जाती थी तो शॉपर में डाल के फिर मैं डस्टबिन खुद करती थी, किसी को मेरे बच्चे का पैम्पर ना उठाना पड़े। दूसरी बात ये कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि अब जिमल है माशाल्लाह से 7-8 मंथ की वो हो चुकी है माशाल्लाह, तो अब उसे ज़रूरत है बहुत सी चीज़ों की। तो ये देखें, ये कितना ईजी है, फ्लेक्सिबल है। ये ऐसा मिल जाता है बेबी फूड का। इसमें दही मैं उसको खिला देती हूँ, सिरलैक बना के खिला देती हूँ। ये देखें, इसमें ये आगे स्पून सी बनी हुई है, इससे इजीली आप जो है ना सिरलैक खिला सकते हैं, पतला पतला खीर खिला सकते हैं, और उसके अलावा कुछ भी आपने खिलाना हो तो आप इससे खिला सकते हैं इजीली। इससे बहुत ही ईजी है। दही, ख़ास तौर पे दही, फिर इस तरह से ना अगर मैं अलग बाउल में ले के फिरूंगी तो ये तो ठीक नहीं है, तो उनके मुंह भी भर जाएंगे, इसलिए ये ज़्यादा सही है। और जब भी आपने खिलाना है आपने बिब लगाना है। बिब नहीं लगाएंगे तो बच्चे को फिर सारा दिन कपड़े ही बदलने में रहेंगे। बच्चे तो रालें भी बहुत ज़्यादा गिराते हैं। और जब बच्चे क्रॉल करते हैं, जैसे कि आजकल जिमल कर रही है, तो बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो डॉक्टर ने कहा था कि हफ्ते में 1 बार आपने इसे बेबी पैनाडोल दे देनी है। छोटी चाय की चम्मच जो होती है वो बेबी पैनाडोल आपने इसको पिला देनी है। इससे बच्चे की थकावट उतर जाती है, जो जिस्म में दर्द होता है, इस तरह से बच्चे आराम से सो जाते हैं। और फिर बात आ जाती है
ये निप्पल मिलता है, ये ऐसी चूसनी टाइप मिलती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सुराख से हैं। इसमें आप बच्चे के वेदर के हिसाब से जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि माल्टा है, माल्टे का एक पीस इसमें डाल दें तो बच्चे के मुंह में डाल दें, चूसता रहेगा, उससे इसका जूस जो है उसके मुंह में जाता रहेगा। स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, केले को डाल दें थोड़ा सा काट के बीच में, इस तरह से। ये है चूसनी, और ये खुल भी जाती है, अच्छे से धुल भी जाती है। यहाँ पे डाल के आप फ्रूट्स और बच्चे को दे दें तो वो चूसता रहेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये जिसे इसका नहीं पता वो भी यूज़ कर ले। और फिर आ जाती है बारी, जैसे कि जिमल है। हरम को तो मैं टूथब्रश करवा रही हूँ, शुरू कर दिया। ये इस तरह से हर जगह से इजीली मिल जाएगा। ये फिंगर पे चढ़ा के, ये देखें इसके पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो डॉट डॉट बने हुए, ये ज़ुबान पे फेरने के लिए, और ये उसके मसूड़ों के लिए, मसूड़ों पे, तालू पे, ज़ुबान पे। ये बहुत ही नरम सा है, ये बड़े नरम से इसके हैं रेशे रेशे से। ये बच्चों के मुंह साफ़ करने के लिए। तो जिमल का मुंह में इससे साफ़ करती हूँ। ये पूरा एक पैक में मिलता है, ये देखें, ये इस तरह से होता है। ये इस तरह से यूज़ करने के बाद आप इसे यूँ सेव कर सकते हैं। अब क्या रह गया, बस जी हो गया सब कुछ। तो यकीनन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हुई होगी, आपको नहीं तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि ये वीडियो ढूंढ रही होंगी, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहती हैं जब वो न्यू मम्मियां बनती हैं। अब तो ज़माना बदल गया, अब लोग इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो अगर कोई चीज़ मुझसे मिसिंग हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें कि आप इस पर भी बात करें, ये भी बताएं। और ठीक है जी, मेरे तरफ से यही थी बातें। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।